प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में पुनः आज की संध्या मुबारक हो। अद्भुत महिमा से भरी हुई इन योजनाओं में प्रभु ने मेरे को आपको फिर लाया कि पुनः हम शामिल होकर अद्भुत से शामिल हो सकें। हम चाहेंगे जितने लोग भी इसमें संबंधित हैं वे शामिल हो जाएं। आज फेसबुक के द्वारा, इसके बाद हम साथ में जुड़ के बाद में यूट्यूब में भी देख सकेंगे। तो हम प्रभु में ये चाहें कि प्रभु इस अद्भुत आशीष को हमें से हर एक को प्रदान करने पाएँ। मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़े रहते हैं और जो लाभ प्राप्त करते हैं उसे आपस में बांटें और दूसरों को, संबंधित लोगों को भेजें, जिससे कि वे कलीसिया के विशेषकर कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। प्रभु अद्भुत बातों को प्रकाशित करते हमें बातें बताता चला जा रहा है और प्रभु ने कहता है बिना बताए मैं कुछ नहीं करूँगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और जितना हमने चाहा मांगा उससे बढ़कर प्रभु अपनी योजना को पूरा करेंगे। सो आइए, जितने लोग सुन रहे हैं वे सब बड़ी गंभीरता से अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सर को झुकाएं और कहें प्रभु आज की संध्या में पुनः आपके पास आना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आपके चरणों को सही पाते हैं, विधि और प्रार्थना करते प्रभु यीशु अपने लहू का छिड़काव हमारे हृदय, विचार और व्यवहारिकता में पूर्ण रीति से कर दें, जिससे कि प्रभु आपकी धार्मिकता में होकर जो प्रवेश पवित्र आत्मा के प्रबल प्रभाव को जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में सर से पांव तक के जीव को नियंत्रण मिले और आपकी अद्भुत महिमा का प्रसारण और उसका प्रभाव हमें से हर एक के जीवन में से होकर आपके पास स्तुति, प्रशंसा और आराधना में आपके सन्निध रखा जाए, जिससे कि प्रभु आपकी अद्भुत योजनाएं जो प्रकाशन के साथ हमारे लिए आज की संध्या उपलब्ध है उसे बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करने वाले हो सके। पूरे समय को पवित्र आत्मा नियंत्रण में देते हैं। आपकी उपस्थिति, आशीष और महिमा को चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर नियंत्रण में ले, सभी श्रोताओं को गंभीर बनाए और समर्पण के साथ अद्भुत बातों को लेने का सुंदर सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, जितना हमने चाहा मांगा उससे बढ़कर आप करने के लिए तैयार है। अपनी आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में देते हैं, लहू के बाड़े में, सदूतों के पैरे में और आपकी धार्मिकता में होकर आपके पास और आपकी पवित्र आत्मा के संचालन में जो हमारे हृदय, विचारों और व्यवहारिकता को संचालित करते हुए प्रभु आपकी महिमा करने में और आपकी अद्भुत योजनाओं को हमारे जीवनों में, हमारे बीच में और हमारे माध्यम से प्रवाहित करने में पूर्ण रीति से राज्य करने पाए। हम घटते चले जाएं और आपकी सिद्ध योजना हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। यस, आइए मिलकर गाएं और इसके अंदर मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़ के जगत में आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले उसे उठा कर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़ के जगत में आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठा कर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है,
का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता, अंधों को वो आंखें देता, अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता, जिलाता। आके लेके देखो लोगो, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो साजनों को, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। करके वादा यीशु गया है, जग में फिर वो आएंगे, धर्मियों को ले जाएंगे, पापियों को छोड़ देंगे। करके वादा यीशु गए हैं, जग में फिर वो आएंगे, धर्मियों को ले जाएंगे, पापियों को छोड़ देंगे। आगे आगे देखो लोगो, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आगे देखो सारे लोग, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। हालेलुया। सचमुच में प्रभु बुलाता है, सबसे प्यार करता है, क्योंकि उसका नाम ही शरण स्थान है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान है। तेरी हम स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे और भजन करेंगे सदा। आइए मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा करने जा रहे हैं। तो हम चाहें कि अद्भुत कृति हमारे साथ हो। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान है। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, भजन करेंगे सदा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेंगे, यहोवा ईरे सब कुछ संभालेंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला है। दोहराइए, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम
शालोम शालोम शांति मुझे देता है यहोवा शालोम शांति हमें देता है। शांति हमें देता है। स्तुति हो प्रभु स्तुति सब कहे स्तुति हो प्रभु स्तुति हो यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है। यहोवा नीसी हमेशा विजय हमेशा विजय देता है। यहोवा Yes, all the time victory. हमेशा विजय देता है। स्तुति हो प्रभु स्तुति हो प्रभु स्तुति हो यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति यहोवा रोही यहोवा रोही अच्छा चरवाहा अच्छा चरवाहा है यहोवा रोही अच्छा चरवाहा है। स्तुति हो प्रभु स्तुति हो प्रभु स्तुति हो यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे। यहोवा शम्मा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम यहोवा शम्मा संग संग रहता है। यहोवा शम्मा संग 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 रहता है। यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति स्तुति हो प्रभु स्तुति हो प्रभु स्तुति। घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे घबराएंगे नहीं घबराएंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम जितनी भी स्तुति और तारीफ करें वो कम है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला वही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। सब कहे असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हाथ उठाकर यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान। महिमा
हालेलुया हालेलुया जय यीशु। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। Yes, glory. महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, Yes, महिमा महिमा। हालेलुया 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 जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का दाता। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का दाता। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हालेलुया यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे परमेश्वर की आशीष का भाग वचनों के प्रबल माध्यम से हमारे जीवन में भाग वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे और इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कि वचन का प्रकाशन बहुत आयत से हो पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जो भी वचन परमेश्वर पिता आज हमारे लिए जो भी बोएगा है परमेश्वर, हमारे जीवन को परमेश्वर अब तैयार कीजिए प्रभु जी। हमारे जितने भी हमारे बंधन है परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से हम उसको तोड़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता जो भी वचन बोला जाएगा आप एक मन को तैयार करिए परमेश्वर पिता इस अंत के दिन में कि हम आपके वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर सबको परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। सारा आदर जलाल आपको देता है इस छोटी सी बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए पर मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होगा और हम परमेश्वर की अद्भुत वाणी को सुन सकेंगे और अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में बहुत आयत से होने के लिए वित्तीय प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने बार बार कहा थैंक यू जीसस कि प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए और हम सुनने के साथ इस अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा आज सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब अभिषेक आत्मा से भरे हुए वचनों को बोलते हैं, क्योंकि वचन तो मारता है मगर आत्मा जिलाता है। हम विश्वास करते, प्रभु ने कहा था परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं? हाँ हालेलुया। 11 में लिखा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना होना है। और विश्वास कहते हैं विश्वास सुनने से आता है। और प्रभु ने बार बार कलीसिया को, सातों कलीसिया को, जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया अर्थात जो यीशु के लहू से धुलकर साफ हुए, उद्धार पाकर यीशु के प्रभुत्व को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। प्रभु उनसे बहुत सी बातों को हमारे जीवन में मुकाम को प्राप्त करने के लिए, इनामों को प्राप्त करने के लिए, सुरक्षित रूप से, आशीष रूप में, महिमा के अलौकिक माध्यमों में होकर परमेश्वर मेरे से और आपसे बातचीत करना चाहता है कि मैं और आप इन बातों के लिए
तैयार हो सके। आइए आज जो परमेश्वर ने ये बात जो इन दिनों में लगातार शुक्रवार के समय अद्भुत प्रकाशनों के भंडारों का भाग हमने प्रभु से प्राप्त किया है और हमने चाहा है कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमें से हरेक के जीवन में होता रहे। इसलिए हम प्रभु से चाहें कि प्रभु की उत्तम आशीष जो हमें से हरेक के जीवन के लिए रखी गई हैं परमेश्वर उसे प्रदान करने पाए। जबकि सारे प्रकाशन के साथ बहुत सी रहस्यों को परमेश्वर ने उजागर किया है, प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, तो प्रभु उसके विषय में मेरे से और आपसे कुछ गहरी बातें कहना चाहता है। सब ध्यान से सुने, क्योंकि इसी के वजह जो प्रभु हमें सुनाना क्यों चाहता है कि सुनकर हमें वो दिलाना चाहता है जो प्रभु की अद्भुत बातें हैं। लिखा है मैं सबको बुलाने आ रहा हूं, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। बड़ा आदर और सम्मान होगा, नाम पुकारा जाएगा, महिमा की अद्भुत बातें दी जाएंगी, मुकुट दिया जाएगा और हम सब बैठकर राज्य करेंगे और अद्भुत भूमिका होगी, अद्भुत रीति से पहल होगी और अद्भुत बातें होंगी। तो परमेश्वर इन बातों को हमें से हरेक के जीवन में चाहता है। आइए आज की इस आत्मिक अध्ययन की इस धारा को जो अलग तरीके से परमेश्वर आज हमारे लिए रखना चाहता है उसको देखें। लूक का 8वां अध्याय, लूक चैप्टर 8 वर्स 18। लूक का समाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। जैसे मैंने ये वचन पढ़ा, परमेश्वर ने वचन दिया कि इतनी बातें मेरे को और आपको सुनाकर बिना प्रकाशन के लिए प्रभु ने पहले ही कहा मलाकी 3:7 में कि मीका 3:7 में कि बिना बताए मैं कुछ नहीं करूंगा। और प्रभु ने ऐसे ऐसी बातों को बताया, सचमुच में हम सुनाने वाले भी सुनकर स्तब्ध रह गए। और प्रभु हमें जागरूक करके मेरे और आपके जीवन में बहुत ही हमें होशियार करना चाहता है, सावधान करना चाहता है, बिवेयर करना चाहता है। बिहेवियर में मेरी और आपकी चाल को अलौकिक रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो प्रभु इसके विषय में क्या कहता है, ध्यान से उसको मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ही सन्न रह गया। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति सुनते हो। ये सुनने का भी तरीका होता है। बाइबल में जैसे ही मैंने सुनने के तरीके पे देखा, प्रभु ने कहा सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं मगर जो मानने के लिए सुनते वो आशीष होते। ये याकूब के पहले अध्याय में, आप पूरा पढ़ेंगे तो अभी समय नहीं है मगर मैं इन बातों को बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ ले। जो सिद्ध व्यवस्था को ध्यान से सुनकर मानता है वो अपने जीवन में पूरी पूरी आशीष को प्राप्त करने वाला, मुकुट के साथ प्रभु के साथ रहते हुए हर समय राज्य करेगा। एक अद्भुत भूमिका होगी जब प्रभु का आना निकट है और हम सब इन प्रकाशनों और अंतिम दिनों की सारी गवाहियों के साथ और सारे उन बातों को जो प्रभु ने घोषित किया उनको पूरा करते हुए मेरे और आपके सामने मेरे को और आपको होशियार करके सावधानी के रूप में चाहा कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्वेश्चन मार्क है, मतलब आंसर में मेरे को और आपको रेडी रहना, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। मतलब सुनने के समय ऐसा लग रहा है जो है उसको और दिया जा रहा है, और लिखा है और उससे वह भी, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। देखिए पहली बार मैं इस विषय पर बोल रहा हूं आपके सामने। परमेश्वर ने बात डाली और ये बात के साथ प्रभु ने दिया, इनको अपन वचन से ही देखेंगे। ये वो आईना है जो मेरा और आपका मार्ग, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इन्हीं वचनों के साथ मैं स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था की सारी आशीषों को अक्षरशः अपने जीवन में प्राप्त करूंगा। तो ये वचन को जैसे मैंने पढ़ा तो यहां पर लिखा है, बट दिस डू नॉट सफिस देयरफॉर वी डू वेल टू टेक हीड ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को आप कैसा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बार बार कलीसिया के जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु ने अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया? वचन को। भजन 138 की दूसरी आयत में। आज भी जब प्रभु का वचन जब दिया जाता है, मेरे रब की जीवन की प्राथमिकता कैसी है? सबसे पहले आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी होकर आया। मेरे और आपका प्रभु बनने के बाद आज भी वचन में रेमा वचनों के रूप में मेरे और आपके साथ रहकर मेरे और आपके जीवन से प्रकट होने के लिए तैयार है। अभी वो समय आ गया कि तुम जगत की ज्योति बन जाओ, तुम खंबे बन जाओ, तुम वो दिया बन जाओ जिसके द्वारा पूरी दुनिया प्रकाशमान हो और जान सके कि तुम्हारे पास यीशु प्रभु रहते हैं। हालेलुया। मगर
वचन लिखा चौकस रहो कि तुम कैसा सुनते हो। बाबरे, ये सब बात दिखाने के लिए प्रभु कहता है हाउ यू हियर, चौकस रहो, उसको कहते हैं हीडलेस। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं होना है। हीडलेस मतलब होता है बेपरवाह या इस प्रकार से हो जाना जैसा कि प्रेजुडाइज होकर पहले से ही ठान लिया, मान लिया। या कई लोग कहते हैं मैं तैयार नहीं था। हाँ, पर्सनली किसी एप्लीकेशन को, ऐप को लेकर उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए जैसा रहता है, ये चाहते तो अब ये ऐप चाहिए हुई है, उसमें शामिल हो जाइए। तो जो खेलने वाले देखिए, कुछ भी करने वाला व्यक्ति इसको ले लेके उसमें शामिल हो रहा। हमारे अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐप पे ऐप प्रभु हमें देता चला जा रहा है। आज कितने लोग व्यक्तिगत रूप से इन सारी बातों को जो प्रकाशन के बाद तक के माध्यम से मेरे और आपके पास पहुंचाई जा रही है, किसमें उसमें शामिल होकर अपने वो मुकुट को, अपने वो इनामों को, अपनी वो सामर्थ को, अपने वो वरदानों को, अपनी वो फलों को, जो परमेश्वर आत्मा में होकर मेरे और आपके जीवन में बरसाता जा रहा है। प्रति मुलाकात में मैं और आप नए और नए और नए बनते जा रहे हैं। 3:10 के आधार पर कुलुस्सियों में प्रभु कहता है कि मेरे को और आपको परमेश्वर की स्वरूप में रचने के लिए बुलाया। दूसरा पत्रस 1:4 के आधार पर अद्भुत महिमा में, मगर उसी में परमेश्वर ने कहा मैंने अद्भुत रूप तुम्हें इसलिए दे दिया है कि तुम्हारे जीवन दिन प्रतिदिन हर मुलाकात में ट्रांसफॉर्म हो जाए, परिवर्तित हो जाए। मगर उसके लिए क्या करना होगा? तुम कैसा सुनते हो उसके प्रति क्या रहो, सावधान रहो। बार बार वचन में लिखा है। मैं इसको पढ़ा तो सबसे पहले मेरे को एक ही वचन याद आया। लूका के 21वें अध्याय उसकी 34वें पद में साफ शब्दों में लिखा है, क्या करो? 21:34 लूक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। जी हाँ, सब कुछ अचानक आ रहा है, सबको मालूम है, वो भी फंदे के समान। मर वचन कहता है सावधान रहो। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु ने जो बातें कही उससे पूरी हो रही है। लिखा वो कभी नहीं क्या होगी, टलेगी। जब प्रभु सब बात वैसी होगी तो मेरे को और आपको उन वचनों के प्रति क्या लिखा? इसलिए सावधान रहो, चौकस रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। मैं और आप कितने चौकस रहते हैं, कितने मैं और आप परवाह कर रहे हैं, कितने लोग इन बातों को हाँ और आमीन के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग इसके लिए दो चित्ते नहीं हैं। मैं तो जानता हूं, मैं तो मानता हूं। हम सब जानने के बावजूद भी प्रभु ने कहा था ज्ञान मेरे को और आपको कुछ नहीं, लेकिन दुनिया का सरदार सबसे ज्यादा ज्ञानी है। मगर बुद्धि की बातें और समझ की बातें देने वाला हमारा जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर मेरे और आपको जीवन, बुद्धि और प्रकाशन की बातें जो मेरे और आपके लिए आवश्यक है, जो मेरे और आपके स्वरूप को निराला बनाएगी, अद्भुत से प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए इन समयों में जो अचानक फंदे की नाई किसी भी समय किसी का भी ऊपर आता चला जा रहा है, हम सब जानते और समझ रहे हैं, जिसके कारण डर भी है, निराशा भी है, लोगों के जी में जी नहीं रह रहा है। लोग चिंता के कारण, डर के मारे अपने जीवन में ऐसे हो गए हैं कि सावधानी नाम का भाग उनके जीवन में केवल यही कि मास्क पहन लो, वॉश योर हैंड एंड सम डिस्टेंस रखो। ये तो मनुष्य के साथ हुआ, परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने कैसे सावधानी के बारे में कहा? इस विषय पर कभी आपने विचार किया? इन लंबे समयों में यदि आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के प्रति सावधानी बरत ली होती तो लिखा ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक पड़े। यदि आपका बॉल खुमारी पर, मतलब किसी चीज की खुमारी, किसी में खो गया है। तीसरा मतवालापन, किसी में मस्त है। और तीसरे जीवन की चिंताओं में क्या हो गया? सुस्त हो गया। अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? प्रभु कहता वो दिन अचानक फंदे की नहीं आ जाएगा। मगर फंदे से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही मेरे को और आपको वचनों का प्रकाशन दिया हुआ है। मेरे को बार बार बताते हुए मेरे को और आपको प्रभु कहता बिना बताए मैं कुछ नहीं करूंगा। जब जब यहां से जितनी बातें बताई गई, हर एक विश्वासी ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको हाँ और आमीन के रूप में इस समय ग्रहण कर ले, और अपने छुटकारे के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी महिमा की बातें जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों नहीं सुना, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ी, प्रभु से बताने के लिए तैयार है। मगर कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जब बताया जाता है उसके प्रति कितने लोग सावधान हैं?
क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, सबसे पहले आने वाली घटनाएं आएंगी मगर उससे बचने, और मनुष्य के पुत्र के सामने जो बादलों पर मेरे को और आपको बहुत जल्द लेने आने वाले हैं, उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। मेरे को और आपको उसके सामने खड़े एक दुल्हन के समान बड़े आदर के साथ वेलकम करते हुए बड़े ले जाएगा। स्वर्गदूतों के साथ आएगा, ओ गरज के साथ आएगा, ओ नरसिंगों के साथ आएगा, अद्भुत महिमा के साथ जब मेरे को और आपको लेने आने वाला है, सारी दुनिया देखेगी। हालेलुया। अद्भुत महिमा का भाग परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में करने जा रहा है। और जब करने जा रहा है तो मैं और आप किस प्रकार से अपने जीवन में सावधान हुए हैं। आज प्रभु इन बातों को कहता है, समय के हिसाब से तो हमें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, मगर कोई हमें बार बार ये बताए ये कैसा होगा। हैं इब्रानियों 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मैं और आप कभी सुनते भी तो ऊंचा, अरे बाबरी वचन भी लिखा है, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कोई बार बार तुम्हें स्पष्ट रूप से ये समझाए वो समझाए, ऐसा प्रभु कहता है ये स्पष्ट रूप से आपके लिए है। प्रभु बता बता कर मेरे को और आपको गुरु जैसी अवस्था में, एक ऐसी कि मेरे और आपके साथ आपका प्रभु है, वो गुरु हमारे साथ रहता, वो प्रभु हमारे साथ है, वो स्वामी हमारा है, हमारे साथ, हमारे अंदर और हमारे बीच में, कि प्रभु की महिमा को दिखाए। मगर अभी भी समझाने की आवश्यकता पड़े तो प्रभु कहता बुद्धि और समझ प्राप्ति का यत्न तुम्हारे जीवन में कभी भी घटने ना पाए। ये तो बहुत धन्य है, सुलेमान ने बुद्धि ही मांगी थी और परमेश्वर ने अलौकिक दी। हाँ, आज भी प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। मगर वचन साफ शब्दों में कहता है, वचन 119:9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार क्या रहने, हाँ सावधान रहने से। भजन 119:9 आयत में जवान मतलब प्रभु, जवानों को प्रभु के लिए जो सरगर्म है, आज इस सच्चाई को लेकर मेरे और आपके लिए चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज कितने लोग, तुम कैसा सुनते हो इस क्वेश्चन मार्क पे, उसी के आधार पर आपको इनाम दिया जाएगा, उसी के आधार पर आप प्रभु के साथ बैठकर शासन करेंगे, उसी के आधार पर आपका वेलकम किया जाएगा। आपको कांटों का ताज यीशु ने ले लिया, मेरे को और आपको सारे मणियों से भरा हुआ अद्भुत सेवा के एवज जितने सेवा का काम आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना की या किसी माध्यम से भी जो कलीसियाई रूप से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए घोषित किया है, कर रहे हैं, उनको देने के लिए तैयार है। मगर तुम सुनते कैसे हो, इसको ध्यान से सुनने के प्रति प्रभु मेरे को और आपको सावधान करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं और आप जब सुनने के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं। सुपदेशक 5वां अध्याय, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 वर्स 1। सुपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत को यदि आप पढ़ें तो यहां पर क्या लिखा वचन में देखिए। हाँ, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। परमेश्वर के भवन में या कलीसिया में जैसे ही हम शामिल हुए, कितने लोग भी शामिल हुए सुनने में, लिखा क्या करना, सावधानी से चलना। किसके लिए समीप जाना, मैं और आप किस बात के सुनने के लिए समीप जाना। कुछ भी चीज चढ़ा रहे हैं बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वचन साफ शब्दों में कहता है सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मैं और आप कुछ चढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं और आप नहीं आ रहे, मैं और आप इसलिए आए कि प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। शम्बे अब की बार जब प्रभु की आवाज आए तो कहना बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। और उसके बाद से शम्बेल सुनने लगा। अद्भुत इजराइल के लिए, राजाओं के लिए, शासन के लिए, सब प्रकार से महिमा का कार्य उस शम्बेल भविष्यवक्ता के जीवन से होने लगा और प्रभु से अद्भुत मुख बनाकर इस्तेमाल करने लगा। ये अंतिम दिन में परमेश्वर हर एक से ऐसी ही आशा रखता है। मजदूर बहुत थोड़े हैं और इस सुसमाचार को फैलाना है, अद्भुत महिमा को दिखाना है, चिन्ह चमत्कार छुटकारा और अद्भुत रीति से इस सत्य को कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने, मुर्दों को चिल्लाने, अंधों को आंखें देखने, लंगड़ों को चलाने। अभी हमने गीत गाया और इस सच्चाई की घोषणा की, वो वास्तविक रूप से हमारे जीवन से दिखाना चाहता है। और जब वो दिखाना चाहता है तो मैं और आप जब सुनने के लिए सही पाते हैं कि नहीं आते। इसलिए लिखा है क्या करो, तुम कैसा सुनते हो, चौकस रहो, बी केयरफुल, सावधानी बरतो, लापरवाह मत बनो। दूसरी बात, मैं देखूंगा, बाद में हो सके तो कर लूंगा,
मेरा एप्लीकेशन बाद में लगाऊंगा। आज कितने झगड़े, कितनी तकलीफ, आज नौकरी के एवज में हो, किसी बात में आज आदमी बहुत परेशान है, कहां से कौन सा एप्लीकेशन जाए और उसका जीवन चल पड़े। अरे प्रभु कहता है सबसे बड़ी बात के द्वारा जब सुनने के लिए आएगा तो मैं तेरे लिए सारे एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए तेरे लिए मैं सब कुछ मुहैया करा दूंगा, सारे रास्तों को खोल दूंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो किसी से नहीं हो सकता, वो प्रभु यीशु से हो सकता है। जो प्रभु मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए, मेरे और आपके जवानों के लिए जो वचनों को स्थान दे रहे हैं, उसको सुनने के प्रति उनके जीवन में वो आदर है, वो भाव है कि जब तू परमेश्वर के सन्मुख आए तो सुनने के लिए आना सबसे उत्तम है ये बात। और आज प्रभु हमें इन बातों को बार बार कहना चाहता है। इसलिए नीति वचन 28वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में साफ शब्दों में प्रभु कहता है, जो अपना कान, यस 28:9 और प्रोवर्ब्स, नीति वचन 28:9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हेलो, जो व्यवस्था या प्रभु अपने प्रकाशन को मेरे को और आपको दे रहा है उसको सुनने से फेर लेते हैं। पता नहीं हम काम सुन रहे हैं, बाद में पूछा आपने सुना, नहीं सुना। आप व्यवस्था सुनने से फेर लेते, उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप कोई भी हो, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, मगर यदि आप सुन ही नहीं रहे हैं, कलीसिया जो तेरा आपका घर है जहां पर प्रभु ने बचाकर आपको अपने संबंध में कलीसिया रूपी परिवार में रखा है, जिसको वो लेने आने वाला है, वो आपसे बिना बताए कुछ नहीं करेगा। और जब वो बता रहा है तो आप सुनने के लिए आ रहे हैं, और सुनने के प्रति आपका रिस्पॉन्स कैसा है। इसलिए लिखा जो क्या करता है, हाँ वचन हमने क्या पढ़ा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, व्यवस्था सुनने से फेर लेता है। एक और हिंदी में लिखा है मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। प्रभु सुनता ही नहीं है। यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना अनर्थ सोचता, मतलब अरे प्रभु आज अपनी कलीसिया से जहां पे आपका जन्म हुआ प्रकाशन की बातें कह रहा है, आप उसको वैसा नहीं ले रहे हैं, उसके प्रति कोई आदर और सम्मान नहीं है, आप सुनने के लिए समीप आए नहीं हैं। बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, प्रभु अद्भुत बातों को बताने पर है। और जब प्रभु ये बात बता रहा है, मेरा और आपका रिस्पॉन्स कैसा। जल्दी से मैं वचन में गहरी बातों को बताऊंगा, जबकि इस संदेशों को मैं 7 दिन लगातार बोल सकता हूं, मगर उसको मैं सरलता से इन बातों को बताकर आपको बताना चाहूंगा कि व्यवस्था को सुनने और फेरने वाले लोगों ने कैसे कैसे अपने जीवन में सुस्ती, लापरवाही दिखाई या गलत तरीके से इसको हिटलेस किया, मतलब उसको अटेंशन नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको प्राथमिकता नहीं दी, उसके प्रति सावधानी नहीं बरती, लापरवाह बन गए, केयरलेस हो गए, प्रेजुडाइज कर लिए। मैं तो पहले समझता था अब ऐसा होगा, अब वैसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। प्रभु कहता है मैं उन सब बातों को तुम्हें बताता जाऊंगा, और जो जो बातें करनी होगी उन बातों को तुम्हारे बताते हुए उन चीजों को तुम्हारे जीवन में करता जाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा था तुम्हारे दीनहीन देह के स्वरूप को मैं अद्भुत महिमा के स्वरूप में, इन प्रकाशनों के साथ, इन आत्मा के अद्भुत महिमा की चलन के साथ, जो परमेश्वर कलीसियाई रूप से इन प्रवाहों को मेरे राम के जीवन में प्रवाहित कर रहा है, मेरे राम के जीवन में देने पर है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप मान के चले। आइए हम देखेंगे कि आप कैसे हिटलेस मैन हो सकते हैं। क्यों प्रभु ने कहा चौकस रहो कि कैसे सुनते हो। मतलब कितने लोगों ने चौकसी नहीं रखी, सावधानी नहीं बरती, मान लिया अरे सुनते तो हैं, बाद में सुन लूंगा, देखूंगा, सुन लिया हूं, बाद में और देख लूंगा। नो 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 नो, मैं उसके प्रति कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। अरे प्रभु ने मेरे को और आपको समय दे दिया, मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं। प्रभु का पहला स्थान देकर जो उसकी आवाज सुनने के लिए कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, प्रभु से ग्रहण नहीं करता है। जब आप प्रभु के संग आए तो क्या करना, सुनने के लिए आना। मेरे और आपके दिल में ये हो, प्रभु इस शुक्रवार भी, इस रविवार भी, इस मुलाकात में जब भी समय दिया जा रहा है, मेरे और आपसे प्रभु बोलना चाहता है, आप उसका प्रत्युत्तर कैसा दे रहे हैं। हालेलुया। विश्वास सुनने से ही होता है, और विश्वास के द्वारा ही उसे प्रसन्न किया जा सकता है। जब परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात आई तो मैं और आपके जीवन में कौन सी बातें आ गई जिसने दे रखा किया। आज देखेंगे, मैं ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल में बताना चाहता हूं जिन्होंने, बहुत अच्छे लोग जिनके जीवन में चमत्कार हुआ, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सावधानी नहीं बरती। हाँ,
हिटलेस हो गए। देख लूंगा, जानता हूं, मैं मानता हूं, करूंगा, अगली बार एप्लीकेशन दूंगा, इसमें मैं अपने आप को एडमिट बाद में करूंगा, मैं इसमें सक्रिय बाद में हूंगा। अरे प्रभु कहता है कलीसिया को तो तैयार करके ही ले जाएगा। यहीं पर जो तैयारी होगी, यहीं पर जो सेवा होगी, यहीं पे जो मुकाम होगा, यहीं पे जो बातें, उसी को प्रभु देने के लिए मेरे को और आपको बुला रहा है। और कहीं जाकर तैयारी नहीं होगी, तैयारी यही होना है। आज कलीसिया में मैं और आप सक्रिय रूप से जितने सहभागी होकर अपनी आत्मिक वरदानों और फलों से भरपूर उस सेवकाई में जो सुसमाचार के और एक दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर ने मेरे और आप ले रखी है, उसको करने में जितने लोग संलग्न है, उनके लिए प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को उनके जीवन में पिरोकर बताता है। इसलिए लिखा है जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, मगर जिनके पास नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके उपयोग के द्वारा दूसरों को लाभ नहीं पहुंचा रहे, जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। जो ये समझता है कि मेरा, लिखा है वो भी उसका नहीं रहेगा। 8:18 को ध्यान से पढ़िएगा। मगर प्रभु बाद में कहता है, अभी एक बात मैं आपको जल्दी से बाइबल के ऐसे चरित्र बताऊंगा, ऐसे कैरेक्टर बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में देखिए ऐसी भूल चूक की और उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आइए मैं इन बातों को बताऊं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स, गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। गिनती 23वां अध्याय 10वीं आयत, नंबर्स 23:10। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है? वह इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। देखिए यहां पर लिखा है, ये बालाम, याकूब के धूलि के किनकों को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। ये कौन कह रहा मालूम? बिलाम। ये प्रॉफिट कह रहा है, ये भविष्यवक्ता कह रहा है। बालाक राजा ने बुलाया था कि तू याकूब को, इज़राइल को शाप देने के लिए। आज भी मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? एक बार बुलाया, फिर दूसरे बार बुलाया। गदी ने भी क्या किया? रोक दिया, तेरे को स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है, रास्ता बंद है। उसके बावजूद भी क्या हुआ? बताइए, परमिशन उसने दिया। जब उसने मांगा तो उसने कहा ठीक है, जाकर वही कहना। बाद में इसको डिटेल को आपको घर में पढ़ना पड़ेगा, मगर मुख्य बात आप ध्यान से सुनिए। यहां पर बलाम इन गुड विशेष, बलाम की इच्छा बहुत अच्छी थी कि वो क्या करे। हाँ जी, क्या करे? वो सोच रहा है बहुत अच्छी इच्छा है भैया, मैं इज़राइल को और याकूब को क्या करूंगा, मैं उसको भी धूल चटा दूं, इस प्रकार से कर दूं, उनके साथ भी बुरा हो जाए, उनके साथ भी ऐसा हो जाए। आज भी बहुत से लोग चाहते हैं प्रभु के लोगों को बुला बुला कर इनके लिए कहते हैं इसका ऐसा हो जाए, इनका चल पड़ा था इनका ऐसा हो जाए, इनके बच्चों का ऐसा हो जाए, इनके परिवार का ऐसा हो जाए। आज बहुत सारी युक्तियां चल रही है। 54:17 के आधार पर लिखा है कोई युक्ति सफल नहीं होगी। बिलाम को बुलाया बालाक राजा ने, आजा मैं तुझे कहीं भेज दूंगा, आजा और इन बातों को कहना। वो फिर से क्या किया मालूम है? लिखा 7 बछड़े अलग अलग, उसके साथ और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा है 7 वेदियां बनवा, 7 बछड़े 7 मेढ़े तैयार कर। और उन्होंने वैसा ही किया और प्रत्येक वेदी पर बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया। इसके बाद भी प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। और वो पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने लगा। उसने कहा जाना, मैं तुझे बताऊंगा, वो मेरा है, वो मेरे लिए है, मैंने उसे आशीष के लिए चुन लिया है। याकूब अब इज़राइल हो गया है। याकूब जो धोखेबाज था ना, वो प्रभु ने उसको इज़राइल बना दिया। लिखा उसकी धूलि के किनकों को कोई गिन सकता है? इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? उनको मैंने आशीष किया है, फूलो फलो और भर जाओ और अद्भुत महिमा को दिखा। सच्चे इज़राइली आज भी जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं और जो यीशु को प्रभु बना लिए हैं, वो इज़राइली लोग हैं। लिखा, उन पर लिखा है कोई भी प्रभाव कार्य नहीं करेगा। मैं और आप हिटलेस नहीं रहते। मतलब बालाम अच्छी इच्छाओं को लेकर नहीं आया, उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि किसी तरीके से इनका बुरा हो जाए। इज़राइल का अच्छा नहीं होना चाहिए, याकूब का अच्छा ना हो। आज प्रभु में लोग होते, हम सब पापी और अपराधी थे, हम अधर्मी थे, हम सब अपने रास्तों में भटके हुए थे। प्रभु ने हम पर दया की, हमारे पाप अपराधों को क्षमा किया, अधर्मों को मिटा दिया। अब कहता जब तुम इज़राइली हो गए हो, प्रभु यीशु मसीह में भजन 73:1 के आधार पर हो गए हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। और तुम्हारे आज अच्छी विशेष उनकी ये थी कि हमारा भला हो, हमको जीत मिले और उनका बुरा हो। जब प्रभु अपने
लोगों को बढ़ा रहा है, आज इजराइल को पनपाता है, इजराइल को सुरक्षित रखता है, हर क्षेत्र में नंबर 1 है। उनकी खेती देखिए, उनकी लड़ाई देखिए, उनकी फाइटिंग देखिए, उनकी सारे अस्त्र शस्त्र देखिए, सब एक नंबर के, जहां परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। वैसे ही प्रभु आत्मिक क्षेत्र में इस सुसमाचार को फैलाने में आज कलीसिया को परमेश्वर ने उन्हीं के कारण मेरे को और आपको सौभाग्य दिया। जब उन्होंने तिरस्कार किया, ये सौभाग्य हमारे पास आ गया कि हमारे माध्यम से ये अद्भुत महिमा का भाग दिखाया जा सके। तो यहां पर सचमुच में प्रभु हमें बताना चाहता है कि इन अद्भुत बालाम ने गुड विशेष रखते हुए ये रखे कि मैं तो तेरे लिए सब अच्छा करूंगा। आज प्रभु के दासों को, भविष्यवक्ताओं को खरीद लेना चाहता था, मैं तेरे लिए सब अच्छा करूंगा और मैं तेरे लिए सब अच्छी और अद्भुत बातों को तेरे लिए प्रकट करूंगा। जो जो बोले वो सब कुछ दूंगा, तू केवल क्या कहना, इसका बुरा हो, याकूब का, इजराइल का ये हो जा। नो, आज जितनी भी युक्तियां इजराइल के विरुद्ध की जा रही, क्या वो सफल हुई? सब दे एक साथ होने के बाद भी परमेश्वर ने उनको जीत दी। आज परमेश्वर अपने तरीके से अपने कार्यों को करता है, उसका कोई कुछ कर सका नहीं। परमेश्वर आज अपने लोगों को अपनी महिमा के साथ बजाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में गुड विशेष क्या, मैं तेरे लिए सब कुछ कर, जो किसी ने नहीं किया होगा। राजा बनकर मैं जो मांगेगा, जितना मांगेगा मैं दे। वाह, ऐसी योजनाओं के साथ कोई भी प्रभु के लोगों के विरुद्ध उठने के लिए तैयार हो। आज बहुत से लोग कई तरीके से उठकर इन बातों को चाह रहे हैं और वो युक्तियां कर रहे हैं। आज भी प्रभु के लोग जब खड़े होकर कलीसिया रूप से एक साथ जाते हैं, कई लोग मिलकर यही काम करते हैं। प्रभु कहता है क्या करो, चौकस रहो कि तुम कैसा सुनते हो। बालाम ने बिलाक को बुलाया और बिलाम ने क्या किया? बालाक ने बिलाम को बुलाया। बिलाम भविष्यवक्ता और बालाक राजा, उसने बुलाया, आजा मैं तुझे दूंगा, बड़ा उपहार दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। आज भी अच्छे विशेष के साथ हमें लोग बुलाते और कहते तू आकर कह दे, प्रार्थना कर, तू बेदी बनाने बोलेगा, तू बछड़ा लाने बोलेगा, चढ़ाने बोलेगा, सब करेंगे। आज भी सब करने के लिए तैयार है। प्रभु को जो पसंद है उसको छोड़कर आदमी सब करना चाहता है। उसके बावजूद भी वो कभी सफल हुआ नहीं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार में उसने केवल आशीष ही दिया, क्योंकि प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया था, नहीं, मेरे लोगों के ऊपर कोई भी जादू, कोई भी किसी प्रकार की घोषणा जो नकारात्मक है, जो उसके हार की है, जो उसके विरोध की है, वो कभी भी सफल नहीं होगी। हाँ, वो गया और उसने वही बोला। बाद में बहुत गुस्सा, मैंने तेरे को इसलिए बुलाया था, जो तूने बोला ये बना वो बना, सब करने के बाद भी मैंने क्या बोला था, मैं जाऊंगा और वो मुझे जो बोलेगा वही मैं बोलूंगा। ओ, लालच में लोग आ तो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो विशेष के साथ करने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जय, सुरक्षा और बढ़ोतरी का रास्ता ही खोल के रखा है। किन लोगों ने चर्च को बंद करके बहुत सी युक्तियां की, कि प्रभु के लोग, उनकी सेवा का भाग रुक जा, मगर प्रभु कहता है सब चलती रहेगी। प्रभु अद्भुत महिमा को जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा तक नहीं, उन बातों को प्रभु अलौकिक तरीके से लॉकडाउन ओपन होते ही प्रभु अद्भुत महिमा को मेरे और आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा है। हमारे बीच में से प्रभु की अद्भुत महिमा का प्रसार होने जा रहा है। इसलिए मैं और आप तैयार रहें, क्योंकि भजन उसका 16वां भजन उसकी 3री आयत में लिखा है 16:3 में, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। बिलाम चला गया जरूर, मगर प्रभु के बाद प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु के लोग को श्राप नहीं कह सकता, उनको श्राप दे दे, नो मैं नहीं दे सकता। आज कितने लोग हैं मेरे और आपके जीवन में इसके विषय में सावधान है। प्रभु मेरे को और आपको इसके विषय में बहुत ही सावधान करता है और वो चाहता है कि इस विषय पर गंभीर हो जाए। प्रभु अपनी अद्भुत योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में दे सके। भजन 116 उसकी 15वीं आयत में भी देखें तो वहां पर वचन लिखा है, यहोवा के भक्तों की वृत्ति उसकी दृष्टि में अनमोल है। याद रखें, इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हुई लोगों को समझ में नहीं आई, मगर प्रभु अद्भुत रीति से अपनी योजनाओं को पूरा करता है। इसलिए मेरे को और आपको प्रभु पर भरोसा करना है। जो बातें प्रभु मेरे से और आपसे बोलता उतना ही समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रभु हमको चाहता है जो कामनाएं उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में वचन साफ शब्दों में कहता है 13:16, मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा।
हालेलुया। तू उसकी बात कर रहा, वो ऐसे होंगे, वे छाए रहेंगे, वे भरे रहेंगे, वे बढ़ते रहेंगे। ये कलीसिया का भी परमेश्वर का वादा, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसिया के लिए ही वादा करता है। यही वादों के साथ कहता है, जो लोग हिटलेस नहीं रहेंगे, हाँ, जो लोग सावधान रहेंगे, चौकस रहेंगे सुनने के प्रति, मुझसे क्या बोला मैं वही करूंगा, और जो करेगा परमेश्वर उसे बढ़ाता जाएगा अद्भुत महिमा। मगर जो अपना समझ के केवल रखे रहेगा, लिखा उससे वो भी छीन लिया जाएगा, और जिसने किया उसको दे दिया जाएगा। मेरे और आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। प्रभु चाहता है कि इन अद्भुत बातों के प्रति मैं और आप सावधान रहें, क्योंकि यशायाह नबी पुस्तक 57 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें, आइज़ाया 57:1, वहां पर वचन साफ शब्दों में कहता है। क्या कहता मालूम है आपको? 57:1, हाँ, धर्मी जन नाश होता है, हाँ, और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। हाँ, धर्मी जन नाश हो रहा, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। अच्छा, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, भक्त मनुष्य उठा लिए जा रहे हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोच रहा। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हाँ, धर्मी जन क्यों उठा लिया गया? कि आने वाली जो आपत्ति है ना, उससे बच जाए। परमेश्वर अपने धर्मियों की बेहतर देखभाल करना जानता है। वो कौन लोग करते हुए अपने कार्यों को पूरा किए हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें अपने पास आपत्तियों से बचा कर ले जा रहे हैं। मगर प्रभु कहते हैं, इन सब बातों में मेरे को सुनना बहुत जरूरी है। जितने लोग ने ध्यान से सुना, वे लोग प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग प्राप्त करेंगे। क्योंकि भजन 37 उसकी 37वीं आयत में कहता है, साम 37 उसकी 37वें वर्ष में, परमेश्वर की दृष्टि किन पर रहती है? हाँ, 37, यस, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। किस पर? खरे पर, जो सच्चाई पर चलता है। हाँ, और धर्मी को देख, और धर्मी को ही देख। दृष्टि भी उसी कर, तेरी देख और तेरी दृष्टिकोण भी वैसा ही रहे। और आगे, क्योंकि मेल से रहने वाले मनुष्य का अंत फल अच्छा है। हाँ, मेल से रहने वाला पुरुष का अंत फल अच्छा ही होता है। खरे मनुष्य पर वो दृष्टि करता है, और लिखा धर्मी को ही देख। ओ, ये बहुत जरूरी है, प्रभु की दृष्टि हम पर रहे, धर्मियों को ही देखे, बाकी बात भूल जाएं, छोड़ दे। हाँ, ये किसको देखता था? बालाक राजा, केवल दुश्मन को देखना, उसके लिए दुश्मन की है भैया, इन लोग बढ़ रहे हैं, उसको चलो भैया, तेरा कुछ नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर उनको दे रहा है, वो बढ़ाता जा रहा है, वे बढ़ते जा रहे हैं, फिर तो क्या परेशान हो रहा है? मगर आज प्रभु कहता है, ऐसे के प्रति मेरे को और आपको सावधान रहने की जरूरत है। जल्दी से मैं एक और बात देखें जिसमें आपको समझ आए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 3 से 5 आयत। हाँ, यदि आप इसे पढ़ें तो आपको मालूम है, हनन्याह और सफीरे लोग हैं। हाँ, पढ़िए। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली है, हाँ, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, हाँ, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, हाँ, क्या तेरी ना थी? हाँ, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश की ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये हाँ, बस ये बात सुनते ही वो चलता, झूठ बोलने। प्रभु लिखिए, ये अभिषिक्त लोग हैं, आशीष लोग हैं, पहली आशीषों को पाकर भरपूरी को प्राप्त करके आशीष लोगों ने जब भेंट चढ़ाई तो उसमें क्या किया? झूठ बोला। पहले था तेरा था, बेचा तो भी तेरा था, मगर देते समय तूने क्या बोला? झूठ बोला। उसमें आधा रख लिया और आधा दे दिया। प्रभु कहता है, वो प्रोफेशन में, वो प्रसिद्धि और पहचान के लिए कि सब लोग दे रहे हैं, उसने सोचा मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, और वो क्या करने लगा? हाँ, दे रहा। इफिसियों 4 में लिखा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सब आशीष मेरे को और आपको दे दी है। इसलिए नहीं कि मैं और आप किसी को बताएं कि तेरे पास कितना, मेरे पास कितना। मगर प्रभु क्या कहता है? हाँ, यहां क्या हुआ? प्रभु यहां पर गंभीर बात मेरे को और आपको बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा के प्रति आदर और सम्मान या भय इसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आज कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है, हाँ, पवित्र आत्मा है, उसके प्रति आदर भय, पैसे के क्षेत्र में हो, समर्पण के क्षेत्र में हो, आदर और सम्मान की बात हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की बात हो, इसमें हर एक विश्वासी किधर है? प्रभु आपसे बोलता है, तुम कैसे सुनते हो? ये मेरी बात है,
अपने भेंट को जब देते या हम अपने शरीरों को या हम आराधना रूपी भेंट या जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आदर और सम्मान, परमेश्वर के प्रति भय कैसा है, उसमें किसी प्रकार का झूठ, मैं वहां भी ऐसा मैं यहां भी ऐसा, ये बिल्कुल भी परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर ये प्रोफेशन समझ लिया उसने, प्रसिद्धि और पहचान के उसने कहा सब लोग दे रहे थे, सब अपनी संपत्ति उठा उठा कर दे रहे थे और वो लोग आपस में बांटकर सब लोग को चला रहे थे। मगर यहां पर वो भी सोचा कि मैं भी ऐसी कर लेता हूं, मेरी भी प्रसिद्धि हो जाएगी, मेरी पहचान हो जाएगी। आज प्रसिद्धि और पहचान के लिए यदि आपने पैसे या कुछ भी कहीं भी लगाए या किसी प्रकार से भी किए, यदि वो झूठ है तो प्रभु कहता है ये परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, हनन्याह उसी समय चला गया, उसकी पत्नी ने भी उस झूठी बात में साथ दिया, उसने भी वही कहा और वो भी उसी समय गिरकर चली गई और दोनों दुनिया से चल पड़े और नरक पहुंचा दिए गए। आज कोई भी पहचान और प्रसिद्धि के लिए आप कलीसिया से हटकर झूठ का कोई भी भाग लिखा, झूठों का भाग कहां पे होगा? नरक की झील में होगा। हाँ, यदि आप 22:5-22-15 पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में साफ शब्दों में लिखा, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा। चाहा भी और गढ़ा भी, पति और पत्नी हनन्याह और सफीरा ने, और आखिर कहां पहुंच गए? उनको क्या लेना था? संपत्ति तेरी थी, बेची थी तो भी तेरी थी, उसको तू देते समय ये सारी बात चर्च में, कलीसिया में या उद्धार पाए लोग के झुंड में ऐसी कोई भी बात का ब्यौरा मेरे और आपके पास क्या है, उसकी बातों में मिलावट के साथ ना हो। परमेश्वर इसे बिल्कुल भी, पवित्र आत्मा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसलिए मैं और आप कैसे सुनते हैं उसके प्रति सावधान रहें। हाँ, प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं, इसलिए क्योंकि पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय की 10वीं आयत में क्या लिखा है? हाँ, मालूम है आपको? इंपॉर्टेंट वचन है, हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपयों को परमेश्वर और धन 6:24 के आधार पर मत्ती में सेवा नहीं कर सकते। ये जरूर है, प्रभु कहता है जो मेरे को खोज करेगा मैं रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा, सब कुछ मैं उनके लिए उपाय करूंगा, मैं उनके लिए मुहैया कराऊंगा। इस पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमको संभाले रहा, सब प्रकार के इंतजाम किए, सब प्रकार से ये हीरे बनकर संभालता रहा और संभाल कर ले चला और सब जरूरत को पूरा करता रहा। ये परमेश्वर हमारा आज भी वैसे ही है। मगर कितने लोग इस हनन्याह प्रसिद्धि और पहचान के लिए झूठ बोलकर, वो और सफीरा दोनों ने साथ लेकर अपने आप को नरक का भागीदार बना लिया। आज झूठ ना बोले, परमेश्वर झूठों के भाग को नरक की झील में देखेगा, डाल देगा। इसलिए मैं और आप सावधान रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है आप सावधान रह रहे हैं कि नहीं? अपनी इच्छा के प्रति किसी भले का, अभिषिक्त का, किसी की बढ़ोतरी के पीछे कहीं आप नकारात्मक बात तो नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात आज ये, कभी भी कुछ अच्छा मिल भी गया, आपके पास भरपूरी से दिया, प्रभु ने बहुत दिया, दूसरा भी कुछ कर रहा है, मैं भी करके उसमें झूठ मिलाकर कुछ करूं, ये परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। प्रभु कहता सावधान। एक और को देखते हैं, कई लोग आत्मा से भरे हुए लोग अद्भुत काम करते। देखिए प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पढ़े, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसकी 19 आयत 8-19 ऑफ एक्ट्स। देखिए एक गंभीर बात जो आत्मिक लोग भी करते हैं। एक तो धनवान लोग किए, पहली बार हमने देखा किस प्रकार से किसने किया, बलाम राजा ने किया। हम भी राजा बनाए गए थे, मगर प्रभु करने के लिए नहीं कहता। बिलाम नबी आकर आशीर्वाद ही देगा, प्रभु आशीष की बातें कहेगा। दूसरी बात हमने क्या देखा, हाँ, हनन्याह और सफीरा खूब आशीर्वाद किया था, धनवान थे, भूमि बेचकर दे रहे थे, छोटे मोटे नहीं थे, बहुत कुछ था, उसके बावजूद भी चले गए। तीसरी बात, ये कौन लोग पढ़िए 8-19, क्या अधिकार मुझे भी दो, हाँ, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। ये जादूगर शमौन, फिलिप्पुस ने जब प्रचार किया था प्रभु यीशु के बारे में, इसने माना था, इस पर बहुत सारे लोग थे, मगर माना और विश्वास करके बपतिस्मा लेकर इसने ग्रहण किया। हाँ, ये भी बपतिस्मा लेकर ग्रहण किया। लिखा शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया 13वीं आयत में, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। चिन्ह बड़े बड़े काम इसके समय भी होते थे, जब ये जादू करता था ना तभी चिन्ह चमत्कार। मगर जैसे यीशु आया, फिलिप्पुस आया, उसने यीशु के समाचार पर सुसमाचार को बताया और यीशु के बारे में बताया, तो इसने विश्वास करके क्या लिखा है ना। जब आप 9 से आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का समाचार सुनाता था, और सब लोग आकर बपतिस्मा लेने लगे। ये खूब अच्छा था, मगर किसके साथ? फिलिप्पुस के साथ रहने भी लगा।
अभिषेक के साथ सुनाया, जिसके साथ ग्रहण किया। मगर खाली रहने से काम नहीं चलेगा। आगे क्या लिखा है? शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपये लाकर कहा। मैं और आप रुपये लाकर, किसी चीज को मेरे पास है, आप लाकर नहीं कर सकते मुझे पवित्र आत्मा दान दे दो, ये अभिषेक है, वो अभिषेक है, उससे ये होता है, मेरे से भी हो जाए। नो, ये कोई खेलने की, ये एक दूसरे के साथ अपने आप को बनाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। साइमन मिगास है, इसका नाम है इन डिजायर। इसकी इच्छा क्या थी? पैसों के साथ, रुपये के द्वारा मैं ये काम करूं। पहले जादू के साथ करता था, यीशु मिलने के बाद भी पैसे के साथ। अरे प्रभु को पाने के बाद जादू में से करिश्मा मिलता था, यीशु में मिलने लगा, मगर इसमें पैसा लाने की क्या जरूरत थी? प्रभु कहता मैं हर एक को आत्मा से भर दूंगा और आत्मा के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में हर एक पर ऐसा करूंगा। आज क्या जरूरत है आत्मा से भरे हुए लोग पैसों के खातिर? ऐसा करेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये होगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोग आज अलग अलग कदम उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर क्या हुआ मालूम है? इस बात में तेरा हिस्सा है। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना मांग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। प्रार्थना कर और तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, नहीं तो तू पित्त किसी कड़वाहट अधन के बंधन में पड़ा है। आज भी बहुत से लोग इस अवस्था में पड़े हुए हैं। प्रभु कहता है मेरे को और आपको प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसी गलती मैं और आप ना करें। पवित्र आत्मा की वरदानों को कभी भी किसी आधार पर अपने जीवन में खेल कर उस विषय में वक्तव्य करने की कोशिश ना करें। प्रभु कहता है ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक और चले, एक और आदरणीय व्यक्ति, कलीसिया का सम्मानीय व्यक्ति, तीसरा यूहन्ना, 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसकी 9वीं आयत को पढ़े। देखिए तीसरा यूहन्ना 9 आयत, 3 जॉन उसकी 9th वर्स। वहां पर इस प्रकार से लिखा, मैंने कलीसिया को भी कुछ लिखा था, पर दियु त्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता मैं ग्रहण नहीं करता। बड़ा बनना चाहते कई लोग का विषय, मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी कुछ बन जाऊं। अरे सब लोग, अरे प्रभु सबको सब कुछ बनाएगा। प्रभु ने कभी नहीं कहा तू पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, सबको ऊंचे पर करूंगा, सबको नाम पहचान दूंगा। हाँ, प्रभु ने ऐसा वादा किया, फिर मेरे को और आपको करने की क्या जरूरत है? अरे प्रभु कहता है यहां पर दियो त्रिपेस नाम का बड़ा बनना चाहता है, हैं? इसको क्या है? एक बकवाद था जो 10वीं आयत में लिखा है, उसे सुधि दिलाऊंगा कि हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता। आज कुछ भी बकवाद कभी कोई प्रभु के दासों और अभिषिक्तों के विरुद्ध ना करें। कोई भी अभिषिक्त और दासों के विरुद्ध कभी भी बात कही जाएगी, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रभु कहता सावधान रहो, तुम कैसा सुनते हो? जो है तुम्हें और दिया जाएगा, सही बोलोगे, मगर यदि नहीं तो क्या कर दिया जाएगा? जो अपना समझते हो वो भी छीन लिया जाएगा और तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। प्रभु कहता सावधान, मेरे को और आपको कोई भी बकवाद लिखा है, बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके अपने आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और उन्हें निकाल देता है, उन्हें हटा देता है, उन्हें डाइवर्ट कर देता है। आज बहुत से लोग कलीसिया की एकता में रुकावट के कारण इस प्रकार से बने हुए हैं। प्रभु कहता है याद रखो, दियोत्रिफेस बड़ा बनना चाहता था, उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। जितने लोग इस प्रकार की ऐसी प्रक्रिया में होते हैं, परमेश्वर उन्हें पहले से ही सावधानी के साथ इन बातों को मेरे और आपके लिए कह दिया। मेरे को और आपको इन बकवाद से, विरोध की बातों से और ग्रहण नहीं करने वाली बातों को जो मना करता है, हाँ, जो प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते, कलीसिया से मिलना चाहते, उनको रोकता है, उनको डाइवर्ट करता है, उनको खींचता है, उनको भटकाता है, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रभु कहता है चौकस रहो, तुम कैसा सुनते हो? मेरी किसी भी चीज को छू नहीं सकते। जो मेरे बच्चे को छूता हो, मेरी आंख की पुतली छूता है, मैं किसी भी ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितने लोग चर्च ऑफ गॉड कलीसिया में बचाए गए, बुलाए गए और रखे गए, उद्धार पाप के बपतिस्मा के साथ जोड़े गए हैं, उनके विरुद्ध का कोई भी खेल दियोत्रिफोस जैसा बड़ा बनना चाहता है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैंने भी कुछ किया है, उस व्यक्ति का कोई भी काम नहीं चलेगा। प्रभु इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और बात जल्दी से हम पढ़े, वो इब्रानियों के 12वां अध्याय की 17वीं आयत में। आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने भी कुछ किया, हमने ये बहुत कुछ किया है, कलीसिया में हमने भी कुछ किया है, बड़े बड़े काम। प्रभु कहता दियोत्रिफोस को याद करना, ये प्रसिद्धि काम नहीं आएगी, वो ये चीज अच्छा नहीं होता है, हमें उसके विषय में सावधान रहना। पढ़े 12-17 इब्रानियों 12वां अध्याय 17वीं आयत।
देखिए एक और है, तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी वह फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखिए ऐसा ना हो कि कोई जन एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आज भी घर में बड़े छोटे का झगड़ा, आज परिवारों में झगड़ा, बड़ा छोटा मैं पहलौठा, और क्या किया उसने? 16वीं आयत में लिखा है एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठेपन का पद भेज दिया था। बाद में आंसू बहाकर आशीष पानी चाहिए, मिला क्या? नहीं, छोटे वाले को मिल गया, उसको नहीं मिला। आज भी लोग कहते बड़े छोटे में समस्या होती तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। याद रखिए उसने आंसू बहाकर बाद में कोशिश की कि उससे मिल जाए। क्या उसे मिला? बोलिए ना, मिला क्या? नहीं मिला। अधर्मी जिसने क्या किया? भोजन के बदले। आज कोई भी किसी पार्टी के एवज में आकर किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट कर दे, मेरे को और आपको उससे भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है याद रखो, घर के बड़े छोटे, कलीसिया के भी आप बड़े छोटे हो सकते हैं। इसके पहले मैंने राजा से बताया, फिर कैसे मैंने आपको बताया था अन्य सफीरा बहुत अच्छे लोग, आशीर्वादित लोग हो सकते कलीसिया के। फिर हमने देखा था बहुत से ऐसे जादूगर थे, प्रभु ने इनको छुड़ाया, बचाया और शामिल हुए, आत्मा के अद्भुत अनुभव को जान सके। उसके बावजूद भी आत्मा को पैसे से खरीदने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने देखा दियोत्रिफोस है ना, बकवाद करना चाहता है, एक अच्छा व्यक्ति था बड़ा बनना चाहता था, और बड़ा बनना चाहने के लिए क्या कर रहे हैं? भड़काने लगा, खींचने लगा, दूर करने लगा और डिस्ट्रैक्ट करने लगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। फिर हमने देखा एसाव ने आंसू बहा कर बड़े होने के बावजूद भी क्या अपने भाग को प्राप्त किया। हमारे बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, प्रभु के सामने उपलब्ध रहिए, प्रभु सब भाग को देगा। इसने किसके लिए? एक बार के भोजन के लिए क्या कर दिया था? पहलौठेपन के क्या कर दिया था? पद को उसने बेच डाला था। मैं और आप किसी भी तरीके से बड़े छोटे के हिसाब किताब को परमेश्वर के घर में आकर ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो बार बार आंसू बहाने के बाद इससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सब कुछ करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए एक और प्रभु के दास को देखते हैं, देमास को। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत, 2 तिमोथी 4:10 पढ़े, ध्यान से पढ़ें। देखिए मैं सब प्रकार के स्टेटस के लोग बता रहा हूं। आज चर्च में इतने प्रकार के लोग, इस प्रकार के राजा से लेकर सब ने बताया। 4:10 दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। बस, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। किसको जानकर? संसार को प्रिय जानकर। आपको मालूम है याकूब 4:4 में लिखा है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से। मगर देमास ने क्या लिखा? संसार से प्रीति करके परमेश्वर से क्या कर लिया? लिखा देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आज संसार बहुत प्यारा लगता है लोगों को, घर संसार, मानव संसार, सामाजिक संस्कार इतना अच्छा लगता है, उसी में खो गए। नो, देखिए एक वचन यदि आप इसको पढ़ें तो इस व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना अच्छा था। कोलोसियों 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत, कोलोसी 4:14। प्रिय लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लूका डॉक्टर भी है और देमास भी है, इसका नमस्कार। इस प्रकार से हम देखते जाएंगे और बहुत सी बातें यहां पर मिलती चली जाएगी। देमास ने फ्रेंडशिप के चक्कर में, आज की मित्रता कहीं आपको खा मत जाए। संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर रखना। आज दुनिया में कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी प्रकार के इस मित्रता के चक्कर में या भाव में, जवानों को बोलो, इवन विश्वासियों को बोलो, हम कलीसिया में विश्वासी की बात कर रहे हैं, चाहे वो शरीर में जवान हो चाहे आत्मा में जवान हो, कोई भी जवान किसी प्रकार से कोई सी मित्रता के एवज परमेश्वर के कलीसिया के साथ, परमेश्वर के घर के साथ, जिसको प्रभु ने अपनी दुल्हन के रूप में चुन लिया, खेलने की अनुमति नहीं देता। मित्रता केवल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह वही सच्चा मित्र है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, वो हमसे प्यार करता है और अभी दुल्हन के रूप में हमें तैयार कर रहा है। दूल्हे के रूप में आएगा, परमेश्वर हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य में तैयार करके ले जाएगा और अपने साथ सब कुछ अद्भुत महिमा के भाग को देना चाहता है। आज कितने लोग हैं देमास के समान हैं, इस संसार की
हाँ, मित्रता को पहला स्थान देते हुए कलीसिया को, कलीसिया की संगति को, सेवा को, सहभागिता को और उन कार्यों को अपने जीवन में छोड़ दिए हैं। लिखा देमास ने इनको छोड़ दिया। लूक को, डॉक्टर था ना लूका, है उसको छोड़ दिया, है ना, पौलुस को छोड़ दिया, और भी साथ में इतने सारे लोग थे, सबको छोड़ दिया। यदि आप इसको पढ़ेंगे, सब लोग साथ दिए, तू साथ में रहे, मगर संसार इससे मिला, संसार में फंस के चला गया। जैसे उड़ाऊ पुत्र है, दोस्त मिले, सब कुछ अच्छा, पिताजी ने दे तो दिया, बहुत अच्छा था, मर जाने के बाद ये केयरलेस था, सब कुछ खो गया। बाद में अच्छा है किसने, है ना, एक मजदूर के रूप में आ गया तो उसे क्या, और एक केयरफुल था दूसरा बड़ा भाई। कौन? उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई। सब कुछ मेरे पास है, मेरे को क्यों नहीं मिला? उसे पूरा रहते हुए कुछ नहीं मिला, इसके पास भी जब कुछ नहीं था उसे दे भी दिया तो भी कुछ नहीं मिला। बाद में एक मजदूर के रूप में। आज भी केयरलेस और केयरफुल लोग के प्रति प्रभु सावधान रहने के लिए कहता, केवल प्रभु के साथ आकर क्या हो जाए, समर्पित हो जाए, चौकसी रहे, अपने आप को परमेश्वर क्या कहता है उसके प्रति सावधानी के साथ कहें, प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है, मानने के लिए सुनता है, और जो बात बोले उसे मानेंगे, उसी समय आपका चमत्कार, प्रभु की महिमा आपके जीवन में क्रियान्वित हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और मैं और आप चल पड़ेंगे प्रभु की में। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती 7 उसकी 26वीं आयत में, दो लोगों ने घर बनाया था, बुद्धिमान ने चट्टान पर, और एक और ने जल्दबाजी में क्या किया, वो भी बना रहा है, मैं भी बना लेता हूं। उसने क्या किया, रेती के ऊपर क्या कर लिया, घर बना लिया। आंधी चली, तूफान आया, टक्करें लगी, और क्या हो गया, वो घर गिर गया। 7:26 में क्या कहता है, मैथ्यू 7:26, आपको मालूम है, आंधी तूफान सब कुछ हुआ, वो घर गिर गया, और क्या हुआ अंततः, हाँ, यहां पर हम पढ़ते हैं, जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हम लोग को सब कहानी मालूम है, अगर कितने लोग बोलते हैं जो भी आज सुनकर उस पर नहीं चलता, चाहे प्रॉफेटस ने बोले, चाहे अभिषेक ने बोले, चाहे पासवान ने बोले, जो जो बातें आपके लिए कह दी गई हैं, जितने लोग उसको नहीं मानते हैं, उनका घर बालू पर बनाए हुए उस मूर्ख के समान है जो गिरने पर है। मैं और आप सावधान हो जाए, सबका न्याय होना निश्चित है। और न्याय की बातें हमने सुनी, हमने देखी, यहूदा इस्करियोती, उसके बारे में, हाँ यहूदा, हाँ, उसके बाद हमने स्वर्ग और नरक के बारे में देखा, न्याय की पुस्तक के बारे में देखा। सही बात तो हम सुन चुके हैं, फिर भी मैं और आप अपने जीवन में गंभीर क्यों नहीं है? कैसा सुनते हो तुम? चौकस रहो। मेरे को और आपको हिटलेस ये मैन है, ये सारे मनुष्य जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जैसे बलाम ने, और उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। हनन्याह और सफीरा का नाश हो गए। कैसे शिमोन को देखिए, उसने पैसों से खरीदना चाहा, तेरा अंत अच्छा नहीं है, धर्म है, तेरे को शैतान ने पकड़ लिया है। ओ दियोत्रिफुस कैसा बड़ा बनना चाहता था, उसके लिए कहीं भी अच्छा नहीं रहा। एसाव बाद में आंसू बहाकर कुछ किया, उससे कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने देखा देमास ने संसार को प्रिय जानकर सारे लोग को छोड़ गया। संसार और संसार की चीजें मिटती जाती हैं, प्रभु की चीजें मेरे साथ रहेंगी। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना। आखिर देमास संसार से प्रीति करके परमेश्वर के लोग छोड़ गया। आज भी दुनिया की बातें कहीं अलग ना करे, ओ इसका अंत अच्छा नहीं। आग में तड़पना है, जहां झील, जहां पे रोना और तड़पना और जलना और चिल्लाना ही होगा। और आखिरकार में एट लास्ट बताया, द फाउंडेशन लेस बिल्डर इन फॉली। जो भी लोग जिनका आधार प्रभु की कलीसिया नहीं है, उनका अंत मूर्खता के साथ होगा। जो वचन को सुनकर चलता नहीं है, वो व्यक्ति उस मूर्ख के समान होगा जिसने अपना घर किस पर बनाया, बालू पर बनाया। प्रभु ऐसा अनुग्रह करे, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी समझ दे कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हर एक के जीवन में हो। कितने लोग अपने जीवन को सावधान करके अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लें, कहें प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनकर जो तू कहेगा वही मानूंगा। जो चलता है वही व्यक्ति धन्य होता है, आशीर्वादित होता है, बुद्धिमान होता है। ओ प्रभु कहता है, इतने लोगों ने गलतियां की सब प्रकार। एक राजा था, उसने गलती की। अन्य सभी आशित लोग थे, उन्होंने गलतियां की झूठ बोलकर। सिमोन जो जादूगर था, कैसे प्रभु ने उसे छुड़ाया था, मगर उसने पैसे की लालच में आकर उसे खरीदने के कारण वो अपने जीवन को फिर बंधन में फंसा लिया। ओ प्रभु कहीं ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है। प्रभु आपको अद्भुत ही से आपके लिए कार्य करना चाहता है। वो बड़ा बनने की कोशिश न करे, प्रभु सबको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, सबको अच्छे से रखेगा। ओ एसाव ने पलौटेपन का क्या भोजन केवल में बेच डाला, बाद में उसे पछताया, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी नहीं मिल पाया। आज हम खोए हुए तो नहीं हैं। प्रभु कहता मैं लौट आए। ओ संसार को प्रिय न जाने, प्रभु से प्रेम करे, प्रभु को पहला स्थान दे। देमास ने ऐसा किया और छोड़कर चला गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हम देखते हैं प्रभु हमसे चाहता है कि ऐसी गलती ना करें। प्रभु से कहे, हाँ प्रभु मैं तेरे वचन के प्रति गंभीर रीति से क्या करूंगा, प्रथम स्थान देकर तेरी बात को मानने के लिए चलूंगा। प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु ओ मैं आपकी
चरणों में झुककर यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ। हालेलुया। ओ प्रभु में अपना समर्पण करें, कहें हाँ प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता। जब ये गीत चलता तो समर्पण करें, यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसारिक इच्छा, मुझे ले और अपना कर, सब देता हूँ, सब देता। आइए समर्पण करें, सब मैं देता हूँ, राम सब मैं देता, सारी संसारिक इच्छा को तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु, ओ पवित्र आत्मा साक्षी तेरा हूँ और मेरा तू, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं ना रहूं दूर, मुझ में भर प्यार और शक्ति कर, आशीषों से भरपूर, मैं देता हूँ, सब मैं देता तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता।
मैं देता हूँ, सब मैं देता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से पाते प्रभु, विनती और प्रार्थना करते प्रभु। इन सब लोगों ने अपने जीवन के ऊंचे पद, सब प्रकार की लालच, सुख और अपनी इच्छाओं के लिए, पद के लिए, पहचान के लिए, प्रसिद्धि के लिए अपने जीवन में बहुत गलती की। कोई भोजन के लिए, कई पैसों के लिए, कई पद के लिए, कई सेवा के भागों के लिए। आंसू बहाने के बाद भी नहीं मिल सका। ओ घर में ऊंचे नाम को पाकर भी वे अपने जीवन में प्रथम स्थान को, पहलौटे पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सके। आशीष को खो बैठे प्रभु, अनुग्रह दीजिए। हमारा घर चट्टान पर बनाओ, जो वचन आप कहते उसे मानकर, मूर्ख के समान नहीं मगर बुद्धिमान के समान जो चट्टान अर्थात प्रभु के वचनों पर बनता है, वो व्यक्ति धन्य और आशीर्वादित होगा और उसकी अद्भुत महिमा होगी और अद्भुत महल के साथ हम उन प्रभु के साथ रहने पाएंगे। ऊंचे स्थानों पर विराजमान करेंगे, अद्भुत से मणियों से भरे हुए मुकुट होंगे और अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक समर्पित लोगों के जीवन में होने पाए। जितने लोगों ने संसारिक इच्छाओं पर और इन वचनों के आधार पर जिन जिन इच्छा में वो कमजोर निकले और उसमें पाए गए, उसका पश्चाताप किया, उन्हें ग्रहण कर ले प्रभु। प्रभु सबको मन फिराव का अवसर देता है कि उनके पुनः उनके जीवन में यह अद्भुत महिमा का भाग उनके जीवन में बहता रहे। इसलिए ध्यान से सुनो कि तुम कैसा सुनते हो, जिससे कि आशीषें तुम्हारे जीवन में बढ़ती चली जाए। ऐसा ना हो कि जो अपना समझता और नहीं मानता है वो अपने जीवन में कहीं खो बैठे और उसके हाथ कुछ भी न लगे। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के आधार पर जितने लोगों ने सच्चाई के आधार पर अपने जीवन को समर्पित किया और कलीसिया के प्रति और वचन के प्रति प्राथमिकता और आपके प्रभुत्व को देकर, आपके स्थान को, आपके वचन को प्राथमिकता देकर आज्ञाकारिता के साथ समर्पण किया है, अद्भुत महिमा का भाग उनके जीवन में पूर्ण होने दे। सारी शैतान की युक्तियां, बंधन, लालच का प्रभाव, संगति का प्रभाव, संसार का प्रभाव और कोई भी प्रभाव उन्हें किसी प्रकार से कब्जे में न ले, बल्कि पूर्णतः से आजाद हो जाए। प्रभु की उपस्थिति में आजादी है, यीशु के नाम से उनका समर्पण उनको आजादी के साथ अद्भुत महिमा के भाग में शामिल करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितना हमने चाह मांगा उससे बढ़कर आपने कर दिया है। सर्व जलाल आपको देते और सबों के जीवन के आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करें। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा इस भाग तुम्हारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक सहभागी लोगों के साथ और जिन्होंने मानकर अपने जीवन को समर्पित किया उन सबों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष, गॉड ब्लेस यू।